नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सागर में ब्राह्मण समाज कल्याण महासभा द्वारा संजय डाइवर रोड स्थित महामलवार देवी मंदिर परिसर में बालक उपनयन, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार और बालिका कर्ण और नख छेदन संस्कार और कन्या पूजन कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक बालिकों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार किया गया, जो वहीं 85 बच्चियों का कर्ण और नख छेदन संस्कार और कन्या पूजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम वृंदावन से आए रसदास जी महाराज के सानिध्य में वैदिक रीति के अनुरूप कर्मकांडी पंडितों के मंत्रोच्चारण के सुरों के बीच विधि विधान से संपन्न कराए गए। इस आयोजन का मूल उद्देश्य वर्तमान दौर में अपने संस्कारों से विमुख हो चुकी पीढ़ी को सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार की ओर ले जाना है। अपनी अपनी लाइन में जो आचार्य खड़े हैं वे बटकों के श्याम सरदा सतमदीना श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। भैया बड़े भैया पीछे रही की बात बाएं कंधे पे रखें और दाएं कंधे के नीचे लटका लेवें। बाएं कंधे पे रखें, दाएं तरफ लटकाएं। बाएं कंधे पे रखते हुए दाएं कंधे पे बताएं सभी विद्वान जो खड़े हैं यज्ञोपवीत धारण कैसा किया जाता है। और एक एक नमन पात्र भी रखना है सभी बच्चों के पास अपने ऊपर जल छिड़क लेवें थोड़ा। सूर्य मुदीक छशो, सभी बटुक सूर्य की तरफ देख लें। हाथ जोड़ करके बादल मम प्रतेते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुखस्यो बृहस्पतिष्ठा नियुक्तं न मह्यम्। पे जाएं आपको सबको तिलक लगा दो, सबको लगा दो, सबको लगा दो, तिलक सबको लगा दो। ये जो उपनयन संस्कार का श्लोक है, मंत्र है, उसी में उसका उद्देश्य भी आ जाता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत बल को प्रदान करने वाला है, यश विद्या को देने वाला है। यज्ञोपवीत को ही उपनयन संस्कार भी कहते हैं, इसको व्रतबंध भी कहते हैं, मौंजी व्रत भी कहते हैं। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है यज्ञार्थम उपवीतम, यज्ञ के लिए उपवीत भले सूत्र को पहनना। बिना यज्ञोपवीत के वैदिक अनुष्ठान में, वैदिक कार्यों में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधिकार प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है। अभी हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए परम श्रद्धेय राजीव दास जी महाराज जी के परम शिष्य रसदास जी महाराज जी ने बताया कि उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना, परमात्मा के समीप जाना। उपवीत उपनयन का अर्थ है उप समीपे नयनम गयनम गमनम। उप समीपे कस समीपे माने परमात्मानम समीपे या गुरु हो समीपे, गमन माने जाना, विद्या के समीप जाना। संस्कृति और अपना जो वैदिक सनातन धर्म है इसके प्रति जाना, इसमें लगाव होना, इसका माने प्रचार प्रसार करना। क्योंकि यज्ञोपवीत एक परम पवित्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये बहुत परम पवित्र माना गया है। और यह आदि सृष्टि में सहजम माने साथ में ही, ब्रह्मा के साथ में ही उत्पन्न हुआ है। आयुष्यमग्रम, आयु को बढ़ाने वाला है और बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यज्ञोपवीत संस्कार से हमारे जो ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी बालक है इनको वैदिक अनुष्ठान में अधिकार प्राप्त
हो गया, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये वैदिक है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार ये किया जाता है। आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति में लोग बह गए हैं। माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य यही है कि अपने केवल बालकों के लिए संपत्ति ना दे करके अच्छे संस्कार भी प्रदान करें, तब कहीं अच्छे माने नागरिक यहाँ होंगे जो देश और राष्ट्र के निर्माण में सहायक। क्या शुभ नाम लिखते हैं? हमारा नाम पंडित वासुदेवाचार्य दुबे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। उन सब संस्कारों में जो महत्वपूर्ण संस्कार है उसको कहते हैं यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब ये है कि विद्यार्थी घर से आहुति करना है, अपना अपना कुंड प्रज्वलित कर लें। घर से चल कर के गुरुजी के पास आता है और गुरुजी के पास आकर के स्रोत कर्म में उसके लिए दीक्षित होना है। इस वजह से सारे वेद अध्ययन और वेदों की ऋचाएँ पढ़ना और सारे शास्त्रों का ज्ञान गुरुजी कराते हैं। आज इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ये द्विज हो गए। द्विज का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मणों का 2 बार जन्म होता है, उसी को द्विज कहते हैं। और पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, जिनका 2 बार जन्म हो। आज जितने भी ब्राह्मण बटुक हैं, इनका 2 बार जन्म हो चुका है। आज इनको दीक्षा संस्कार यहाँ से प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र इनको दिया जाएगा, पलाश दंड दिया जाएगा, गायत्री मंत्र और सब जो भी विधि पूर्वक हमारे जो ब्राह्मण यहाँ आए हैं सब करवा